फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में आपसे बात की थी और उसकी जो पहली प्रकार थी, पहली टाइप थी, यानी कि सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी थी और उम्मीद की थी कि आप उसको अच्छे से लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, शेयर करेंगे जानकारी। हमारा मोटिव केवल इतना होता है कि ये साइकोलॉजिकली जानकारी जो हम देते हैं वो बहुत से लोगों तक पहुंचे और उसका वो बेनिफिट उन्हें मिले। दोस्तों, ये मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है। अब इसमें आपका कितना सहयोग रहता है, कितना आप इसमें सहयोग कर पाते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। तो क्योंकि हमें जितने कमेंट मिलेंगे हमें लगेगा कि हमें उतना ही सहयोग आपका मिल रहा है, या आप जो जानकारी चाह रहे हैं और पॉजिटिवली चाह रहे हैं, अच्छी तरह से चाह रहे हैं, तो वो हमें और भी अच्छी लगेगी और हम अधिक मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की दूसरी टाइप के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये कोई बस स्टैंड के टॉयलेट्स में दी जाने वाली जानकारी नहीं है। ये रेलवे टॉयलेट्स के भीतर मिलने वाली कोई टॉयलेट्स के अंदर जो पोस्टर्स लोग लगा जाते हैं या ऐसी वैसी जगह पर भी लगा जाते हैं, उस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकली जरूर जानकारी है जिसकी को आप बहुत ही अच्छे से आपको लेना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बहुत से लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो जानकारी अगर मिलती है और साइकोलॉजिकली मिलती है तो उसको उसी ढंग में एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए और डॉक्टर से मिलना भी चाहिए। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सेक्सुअल डिसफंक्शन के दूसरे टाइप की, जिसे सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर कहते हैं। अगर अराउजल की मैं अगर बात करूं, अराउजल इन द सेंस कि आप में किसी भी व्यक्ति में उद्दोलन होना, यानी कि उत्तेजना का होना, तो ये सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर यानी कि सेक्स से संबंधित जो उत्तेजना से जो संबंधित विकार या विकृति जो व्यक्ति में आ जाती है वो सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर कहलाती है। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और उसके एक्साइटमेंट में अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है या उसमें कमी आने लगती है, एक्साइटमेंट में कमी आने लगती है, या वो एक स्थिति ये भी आती है कि वो बिल्कुल ही खत्म सी हो जाती है एक्साइटमेंट की स्थिति, तो इसको हम सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर कहते हैं या विकृति कहते हैं। तो दोस्तों, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में एक प्रकार का एक सुखद और आत्मगत अनुभूति है, यानी कि एक प्लेजर और एक ऐसी फीलिंग है जिसको व्यक्ति स्वयं महसूस कर सकता है। और अगर इस अनुभूति में जब ये अनुभूति व्यक्ति को होती है, ये फीलिंग जब व्यक्ति को होती है, तो उसके जो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेज आने लगते हैं और अगर वो चेंजेस नहीं आते हैं तो ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे उसके लिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्याएं या प्रॉब्लम्स या विकृतियां खड़ी कर देता है या वो उनसे घिर जाता है। तो दोस्तों, इस विकृति में होता क्या है कि व्यक्ति जब भी ये विकृति सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर में एक्चुअली विकृति इसलिए कहलाती है कि जब भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है या वो इस तरह के प्लेजर के लिए जाता है, तो अगर उसकी इस फीलिंग में आने की स्थिति से पहले ही व्यक्ति में उसके जेनाइटल पार्ट में अगर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है, उसमें कोई तरह का जो जरूरी एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाती है, तो या वो और कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो व्यक्ति जो है जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है वो अपने सेक्सुअल पार्टनर से दूर जाना चाहता है, वो उससे संपर्क में नहीं आना चाहता या जेनाइटल कॉन्टैक्ट वो नहीं करना चाहता। तो ये अपने आप में एक ऐसी इंटरपर्सनल डिफिकल्टी है जिससे व्यक्ति कह भी नहीं पाता, बल्कि उसको हम एज ए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको उसको शेयर करना चाहिए अपने साइकेट्रिस्ट से, अपने डॉक्टर से, जो भी आपके जिसके भी आपके टच में है, आपको जरूर साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए या सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उससे पूरी तरह बताना चाहिए। तो ये भाई मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही मैं सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहता हूं तो मेरे जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, यानी कि पुरुष की अगर मैं बात करूं तो पुरुष के जो उसका जो
पेनिस है, अगर उसमें तनाव नहीं आ पाता है, विस्तार नहीं आ पाता है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अगर फीमेल की बात करें तो उसकी जो वेजाइनल वॉल है उसमें कोई तरलता नहीं आ पाती है या उसमें संकुचन नहीं आ पाता है, तो ये अपने आप में एक प्रकार की प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यानी सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर होता है, तो वो जेनेटल कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहता, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, यानी कि वो विमुख होना चाहता है। और वो जब विमुख होने लगता है तो ये वो एक इंटरपर्सनल जो है डिफिकल्टी उसके लिए बन जाती है और बहुत ही अलग तरह की एक व्यथा सी उसके साथ एसोसिएट हो जाती है इस इंटरपर्सनल डिफिकल्टी के साथ, जिसकी वजह से जिसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। तो ये दो तरह की होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जो होती है वो फर्स्ट टाइप की, वो होती है फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर। फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर जिसे FSAD कहा जाता है। इसमें FSAD में जो है क्या होता है, इसमें मंद कामुकता, जनरली इसको मंद कामुकता की स्थिति से में कहा जाता है या फ्रिजिडिटी कहा जाता है, जहाँ पर फीमेल्स की जो वेजाइनल जो वॉल है या पार्ट है उसमें न तरलता आ पाती है, न संकुचन कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। तो ये एक उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। और अगर हम मेल की बात करें तो इसे मेल इरेक्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि उसमें इम्पोटेंसी की स्थिति आ जाती है, जिसे नपुंसकता कहा जाता है। तो दो प्रकार हुई, एक तो FSAD, एक होता है मेल इरेक्टाइल डिसऑर्डर। तो मैंने FSAD यानी कि फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर में मैंने बताया कि जो उसकी वेजाइनल पार्ट है या वॉल है उसमें तरलता नहीं आ पाती, संकुचन नहीं आ पाता। इसी तरह मेल इरेक्टाइल डिसऑर्डर में व्यक्ति के जो पेनिस होता है उसमें पूरी तरह तनाव नहीं आ पाता या उसमें विस्तार नहीं हो पाता या स्वेलिंग नहीं आ पाती। तो जब ये काम होना कम होने लगते हैं, धीरे धीरे बहुत इनमें रेगुलरिटी में कम होने लगते हैं, तो ये उनके लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो जेनेटल कॉन्टेक्ट से बचना चाहता है, दूर रहना चाहता है। वो अपनी इस इंटरपर्सनल डिफिकल्टी को शेयर कर देता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करता है तो और अधिक प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी होने लगती है। तो इसमें एक्चुअली FSAD का अगर हम बात करें, यानी कि फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, तो अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि जनरली ये उन महिलाओं में देखा गया है जिनमें पेल्विक स्वेलिंग के लिए जो सेंसेशन होनी चाहिए उसमें कमी होती है। उन महिलाओं में या उन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है। जहाँ तक हम बात करें मेल इरेक्टाइल डिसऑर्डर की, तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताई है कि उसमें जो है कोई इरेक्शन नहीं हो पाता है, और इरेक्शन ही नहीं हो पाता बल्कि उतने टाइम तक नहीं हो पाता जितने टाइम के लिए सेक्सुअल जो एक्टिविटी है होना जरूरी है, या लैंगिक क्रिया के लिए जो समय चाहिए होता है उतने समय के लिए अगर इरेक्शन नहीं हो पाता है तो ये बहुत बड़ी उसके लिए अपने आप में एक व्यथा बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसे ज़रूर किसी न किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए ताकि उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में इसके जो खास कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन कॉजेज़ हैं वो बता रहा हूँ। तो इसमें जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, एक तो वो मेन कारण होती है। एक इसमें ये होता है कि कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है व्यक्ति के अंदर, तो इसके वजह चलते भी व्यक्ति में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, यानी कि सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। तनाव होता है और एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है वो भी एक अपने आप में एक कारण हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको ये बताया कि सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर यानी कि जो उत्तेजना का जो बिहेवियर है उसमें विकृति आ जाती है, वो चाहे फीमेल में हो यानी कि FSAD टाइप की हो या मेल इरेक्टाइल का डिसऑर्डर हो, तो ये अपने आप में एक जो नेचुरल प्रोसेस है सेक्सुअली एक्टिविटीज़ के लिए, उनके लिए
बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब भी कोई व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो तो वो बिना किसी बेकार की चीज़ों में जानकारी या समय गंवाए हुए या विज्ञापनों में जो दवाएं या मेडिसिन है उनमें दिमाग लगाते हुए दिमाग न लगाते हुए वो किसी साइकेट्रिस्ट से मिले या सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, ताकि उसकी ये प्रॉब्लम जल्द ही दूर हो जाए और उसका वैवाहिक जीवन सुख में रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के जरिए मैं यही आपको जानकारी देना चाहता था। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।